कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जी। सो हम लोग आज 20 60 तो 66 चैप्टर्स करने का प्रयास करेंगे। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि सीता को अगवा करके लिया गया था। सो रावण किडनैप सीता एंड उनके यहाँ पे अशोका वन में उनको सीता मैया को रख दिया गया था। एंड सारे वहाँ के राक्षसों को आदेश दिया गया था कि उसको कन्विंस करने का ट्राई करो। अम, और यहाँ पे एट द सेम टाइम जब मरीच को मार के जब वापस राम जी आ रहे थे देन ही सॉ डिफरेंट ओमेन्स। जैसे पीछे कोई जैकल क्राई कर रहा है, सारे उसके जानवर जो है उसके राइट साइड पे ही आ रहे थे। सो ये सारे ओमेन जब एक साथ होते हैं देन इट इज कंसिडर्ड टू बी बैड ओमेन। तो ये जब होने लगा तो राम जी भी थोड़े कंफ्यूज हो गए, मतलब थोड़े से एंग्जाइटी में आ गए कि क्या हुआ, सीता के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। क्योंकि जिस तरह से वो जानवर ने मेरी आवाज में सीता लक्ष्मण करके बुलाया तो ये कोई चाल ही है, लेकिन कहीं उन पे कोई मुसीबत तो नहीं आ पाई, लक्ष्मण पे या सीता पे। तो वो सोचते जा रहे थे तो सामने से लक्ष्मण जी आ गए और लक्ष्मण को देख के राम जी काफी गुस्से में थे। तो उन्होंने काफी उनको डांटा। और तभी लक्ष्मण ने भी बताया कि क्यों ऐसा हुआ था। उसने जिस तरह से सीता ने जो कठोर शब्द यूज किए थे कि कहीं तुम मुझे एंजॉय करने के लिए इस तरह राम जी को मरे तो भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ता क्या, क्योंकि तुम मेरे साथ एंजॉय करना चाहते हो, ऐसे अपशब्द यूज करके। और तुम भरत के कहीं जासूस तो नहीं हो कि यहाँ पे राम का मरने का इंतजार कर रहे हो। तो ऐसे ऐसे जब उन्होंने पियर्सिंग वर्ड्स यूज किए थे तो उसके बाद लक्ष्मण को गुस्सा के वहां से वो चले गए थे। अ, तो जब उन्होंने बताया तो राम जी ने उन्हें डांट दिया कि एक ड्यूटी दिया था, मैंने एक ऑर्डर दिया था कि ऐसा करना है। किसी स्त्री के ऐसे शब्द को अगर सुन के अगर तुम अपना ड्यूटी से हिल जाओगे तो फिर फायदा क्या है। तो उसने राम जी काफी गुस्से थे लक्ष्मण पे और लक्ष्मण को काफी बुरा लग रहा था। तो जब वो वापस जा रहे थे तो उनका काफी सारे ओमेन जो थे बुरा जो मतलब बुराई जो आने का जो घटने का संकेत थे वो संकेत चालू ही थे। तो उसके उनके जो बोल आग फड़कना, दायां फड़कना, तो बायां फड़कना और बॉडी थर थर कांपना, ये सारी चीजें हो रहे थे। तो वो काफी एंग्जाइटी में थे कि कहीं सीता के साथ कोई गलत तो नहीं हुआ करके। तो और उस तरह से वो भाग भाग के अपने कुटीर की तरफ जाते जा रहे थे। और जैसे बाहर से देखा कि बाहर सीता दिख नहीं रही है तो वो काफी और बेचैन हो गए। तो वो कुटीर के अंदर चले गए, वहां पे उन्होंने सीता को ढूंढा और वहां पे उनको सीता दिखी नहीं तो वो काफी काफी डिस्टर्ब हो गए थे। और ऐसा लग रहा था जैसे मानो में कैसे तालाब में कोई कमल का फूल हो, उसको कोई जानवर जब आते, काफी सारे जानवर आके उसे पूरे तालाब को खराब कर देते हैं, पूरे कमल को फाड़ के सबका डिस्ट्रॉय कर देते हैं टेम्पल करके। तो वैसे वैसे उसका इमोशनल राम जी का हालत हुआ था। तो वो सारे जगह पे सीता को ढूंढने स्टार्ट किया उन्होंने, आसपास में सब सीता को ढूंढना स्टार्ट किया उन्होंने जंगल में कि कहीं किसी असुर ने उसे राक्षस ने खा तो नहीं लिया करके। और इतने वो बेचैन होने लगे कि वो रोने लगे, राम जी रोने लगे चिंता में कि सीता मैया है कहाँ पे करके। और उन्हें इतना इतना वो एंजाइटी में चले गए, इतना ग्रीफ में थे कि वो सारे चीज मतलब एक एक पागल इंसान की तरह यहाँ वहाँ सब जगह सब लोगों से बात करने लगे। तो कदम्बा का पेड़ था, उनसे बात करने लगे, क्या तूने मेरे पत्नी को देखा जो तुम्हारी ऐसे मतलब फेयर है। बिलवा को बोला कि क्या तुमने सिल्क साड़ी में जो स्त्री है मेरी पत्नी है जो डेलिकेट है तुम्हारे फल की तरह, उनको देखा क्या। अर्जुन को देखा कि क्या तुमने मेरे पत्नी को देखा जो तुम्हें काफी पसंद करती है, इस पेड़ का काफी पसंद करती है। वैसे कुकुबा पेड़ की तरफ देखा तो उन्होंने बाद में तिलका पेड़ की तरफ देखा, बोला कि क्या तुमने देखा जो जिसे मैं प्यार करता हूँ वो तुम्हारे तिलका जो तिलक जो मार के उसे काफी पसंद करते हैं, ऐसे तुमने उस स्त्री को देखा क्या, मेरे प्रियतमा को देखा क्या। वैसे अशोका पेड़ की तरफ भी गए तो अशोका मतलब उसका जो लिटल मीनिंग है वो क्या है, अशोक, जिसमें शोक नहीं है। तो वो उस पेड़ की तरफ जाके रोने लगे कि मुझे भी अशोक बना दो और मुझे मेरी पत्नी कहाँ पे मुझे बता दो करके।
तो इस तरह से वो काफी सारे पेड़ों की तरफ, अलग अलग पेड़ों को जाके पकड़ पकड़ के पेड़ों को रोने लगे वो, और उनसे बात करने लगे। और बाद में वापस पल्मिया ट्री करके पेड़ है, उनको उनसे बात करने लगे, जम्बू ट्री से बात करने लगे। तो अलग अलग पेड़ों से वो बात करते जाते, उतने ही नहीं, बाद में वो वहां पे कुछ जानवर थे, उन जानवर से वो बात करने लगे। वहां पे हिरण थे, हिरण से बात करने लगे, क्या तूने देखा है सीता को। हाथी थे, हाथी से बात करने लगे कि क्या तुमने सीता को देखा है। शेर से बात करने लगे। तो सारे पेड़, जानवर जो वहां पे दिख रहे थे, राम जी इतना इतने एंग्जाइटी में थे, इतने उनकी हालत ऐसी बुरी थी कि वो सब सब लोग, जीव निर्जीव, सबसे बात कर रहे थे। और उसमें उन्हें अचानक ऐसा लगा कि सीता वहां से भागी, ऐसा लगा उन्हें किसी हिरन की वजह से या किसी चीज की वजह से। उनको ऐसा लगा कि सीता वहां से भाग रही है। और उन्होंने जोर से उनको बोला, अरे सीता कहाँ पे हो, क्या तुम्हें मेरे लिए थोड़ा भी कंपैशन नहीं है, दया नहीं है, तुम ऐसे मेरे साथ क्यों खेल रहे हो करके। अगर तुम ऐसे खेल रहे हो तो प्लीज ये खेल रोक दो, मैं बेचैन हो रहा हूँ करके। तुम्हारे जो सिल्की, जो येलो सिल्क गारमेंट्स है मुझे दिख रहे, यहाँ से जाते हुए दिखे, तुम्हारे जो थाइज मैंने वो पेड़ के पीछे से दिखे, तुम वहां पे क्यों छुपी हो, क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ करके। तो इस तरीके से वो भ्रम में जब वो सीता मैया को देख रहे थे, तो उनकी हालत और बेहाल हो रही थी। तो और ऐसे सोच में वो सोच रहे थे कि करे कहीं उनकी आ, उनके सुंदर जो उनका जो चेहरा है, या फिर उनका जो गर्दन है, कहीं वो उनके जो हाथ है जो डेलिकेट है, सारी चीजें जो नरम है, उनको कहीं राक्षस ने खा तो नहीं दिया करके। और उन्होंने राक्षसों ने खा के उन्हें उनको निगल तो नहीं लिया। तो इस तरह से वो काफी डिस्टर्ब होने लगे राम जी। और उन्होंने लक्ष्मण को पूछा कि क्या तुम सीता को कहीं देख पा रहे हो क्या। और लक्ष्मण लक्ष्मण का जवाब आने से पहले वो वहां से निकल गए, और यहाँ वहां सीता को एक पागल व्यक्ति की तरह ढूंढने लगे। वो जंगल में ढूंढ रहे थे, नदी में ढूंढ रहे थे, पहाड़ पे चढ़ रहे थे, झरनों के अंदर से घूम, जैसे जैसे लिटरली पागल इंसान यहाँ वहां घूमता जिसे पता नहीं क्या ढूंढ रहा है, उसी तरह से राम जी की हालत हो चुकी थी। सीता मैया को सिर्फ क्योंकि उनको पता था कि कोई प्लान चल रहा है राक्षसों का, और श्योर राक्षसों ने उनके उठा के ले लिया। तो काफी काफी डिस्टर्ब हो चुके थे राम जी। और फिर भी वो होप छोड़ नहीं रहे थे। वो एक जगह से दूसरे जगह सीता मैया को ढूंढने के लिए पूरे बेचैन हो चुके थे। उनके आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। तो वैसे करते करते वो उन्होंने जो उनका कुटीर में वापस आ गए, और वहां पे वापस जो उनका कुटीर एम्प्टी था, वापस एक बार कहीं सीता वापस आई तो नहीं, कहीं गई थी कुछ फल या फिर कुछ फूल लाने के लिए, और वापस आई रहेगी, कुटीर में रहेगी, मैं शायद आई रहेगी, मैं उसे देख पाऊंगा करके वो उस आशा से रोते रोते वापस कुटीर में गए। लेकिन वापस उनको वो कुटीर एम्प्टी दिखा, वहां पे वो झोपड़ी में कोई नहीं था। मैट्स भी डिस्प्लेस थे, और सारे आइटम्स यहाँ पे डिस्प्लेस थे, मानो जैसे किसी ने उस पे उनके साथ जबरदस्ती करके उनको घसीट के लेके गए थे। तो वो काफी काफी बेचैन हो चुके थे। और वापस वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, सीता को बुलाने लगे, ये अगर तुम मेरे साथ, अगर कोई खेल खेल रही हो, मेरे साथ मजाक कर रही हो, प्लीज मत करो, मेरी हालत ऑलरेडी बदतर हो चुकी है, तो मेरे साथ ये मजाक मत करो, बाहर आओ करके। लेकिन सीता कहाँ से, सीता तो वहां पे ऑलरेडी उसे रावण लेके जा चुका था। तो राम जी की जो हालत थी और बुरी होती जा रही थी। और राम जी बाद में रोते रोते लक्ष्मण को कहने लगे कि मैं सीता के बिना रह नहीं सकता करके, मैं काफी काफी मेरी हालत खराब है और मैं काफी दुखी हूँ। तो इतना दुखी हूँ कि मैं अपने जान त्यागने का सोच रहा हूँ। अगर सीता नहीं मिली तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। तो जब उन्होंने ये थॉट आया, तो उनके दिमाग में भी थॉट आया कि अगर मैं प्राण त्याग दूंगा तो मेरे पिताजी जो वहां पे है, वो मुझे देखेंगे, उनको उनको कैसे लगेगा, वो मुझे मुझे अ, मुझे बुरा भला कहेंगे, उन्हें वो मुझे बोलेंगे कि तुम मेरा वचन को बिना खत्म किए तुम वापस आ गए, ये सही नहीं करके। तो उनका जो रोना है वो बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, उनका जो दुख है वो बढ़ते जा रहा था। तो वापस सीता को वहां पे बैठे बैठे रोते रोते सीता को वापस बुला रहे थे कि प्लीज वापस आ जाओ करके, मुझे छोड़ो मत, अगर तुम कहीं पे हो प्लीज आ जाओ वापस मेरे साथ, मेरी हालत काफी बुरी है करके।
तो लक्ष्मण थोड़ा सा उनको दिलासा देने का प्रयास कर रहे थे कि देखिए ये जो जंगल है वहां पे काफी सारे गुफाएं हैं, तो हो सकता है किसी गुफा में वो रहेगी। और ये जनस्थान में काफी राक्षस अलग अलग गुफा में, तो वहां पे शायद सीता मिल जाएगा हमें, अगर राक्षस ने लिया रहेगा तो वो जंगल में, नदी में, वहां पे हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। और हो सकता है जैसे आपने बोला कि मे बी वो आपका प्यार को टेस्ट करने का प्रयास कर रही है, तो इसलिए कहीं छुपी रहेगी। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। आप अपना जो दिल है छोटा मत कीजिए, मन हल्का, मतलब मन छोटा मत कीजिए, दिल छोटा मत कीजिए, हम उन्हें ढूंढने का प्रयास कीजिए, प्रयास करेंगे करके। लेकिन इतना होने के बाद बावजूद भी उन्होंने काफी जगह पे ढूंढ ही रहे थे, पूरा दिन ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें सीता कहीं दिख नहीं रही थी। तो बोल रहे, तो राम जी ने लक्ष्मण को बोला कि मैं पहाड़ों में भी वैदी को, सीता जी को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। तो लक्ष्मण उन्होंने वापस दिलासा देने का प्रयास कर रहे, तो जैसे विष्णु ने पृथ्वी को प्राप्त किया बलि को बांध के, वैसे तुम्हें, आपको भी सीता मिल जाएगी, हमें सिर्फ ढूंढे रहना है। अभी तक ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला जिसकी वजह से ये पता है कि सीता को सच में किसी असुर ने मार डाला है करके, निगल लिया है करके। तो राम जी इतने रोते हैं कि अपना कॉन्शियसनेस वापस खो देते हैं थोड़े समय के लिए। काफी 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 डिप्रेशन डिप्रेशन टाइप उसमें चले जाते हो। और उनके उनके ऐसे लग रहा था कि उन्होंने जो, मतलब राम जी जो है काफी, अब तक हमने उनके कैरेक्टर देखा, काफी सेंसिबल कैरेक्टर के है, तो वो कैरेक्टर, वो ऐसा लग रहा था उनके सारे सेंसर्स उन्होंने स्विच ऑफ कर दिए थे, इंटेलिजेंस को स्विच ऑफ किया, काफी काफी वो ग्रीफ में थे। तो लक्ष्मण ने वापस राम जी को कंसोल करने का ट्राई किया, अलग अलग तरीके से समझाने का ट्राई किया, लेकिन राम जी जो थे वो लक्ष्मण की बात को समझ नहीं पा रहे थे, और जोर जोर से रो रहे थे। सीता को ढूंढ नहीं पा रहे थे, सीता को देख नहीं पा रहे थे, इसलिए चिंता में होके, चिंतित होके वो और जोर जोर से रो रहे थे। तो ऐसे दूसरे शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे ढूंढते ढूंढते, जब वो ढूंढ रहे थे अलग अलग जगह पे, तो वहां पे एक स्त्री सीता के भेष में वहां पे खड़ी थी। तो राम जी जो, मतलब सीता सीता ऐसा रूप था उनका। तो राम जी जो काफी रो रहे थे, काफी बेचैन थे सीता को देखने, जैसे उन्होंने उस स्त्री को देखा, उन्होंने उनका रोना अचानक से बंद कर दिया। और जैसे वो रॉयल प्रिंस, जैसे पहले उनका जो कैरेक्टर था, उनका जो पर्सनैलिटी था, वैसे पर्सन में उन्होंने उनको हाथ जोड़कर नमन किया, और उनसे कुछ बातचीत हुआ। और ऐसे बातचीत होते ही वो स्त्री वहां से गायब हो गई। तो लक्ष्मण भी चकित हो गए, ये क्या हुआ करके। तो ये स्त्री उमा थी, सती थी। तो जब जो सती ने, जब शिव जी को पूछा था कि आप जो मेडिटेशन करते हो, आप किस पे करते हो, आप हमेशा मेडिटेशन करते रहते हो। तो राम जी ने बोला, जो हमने वर्ष भी देखा था, रामेति रामेति मनोरमे। तो वो जब राम जी पे वो पूरा मेडिटेट करते थे, उन्होंने राम जी सुप्रीम है, भगवंत है, वो जब राम जी को बता रहे, तो सीता मैया को लगा, जब सीता मैया नीचे देखा कि अरे ये तो ऐसे रोते जा रहे हैं, एक जैसे कोई साधारण मनुष्य अगर होता तो वो जिस तरह से रोता, तो उस तरह से वो रोते जा रहे हैं, मतलब इसमें वो भगवान जैसा क्वालिटी दिखने रहा है, वो सच में भगवान है क्या। तो उन्होंने कहा कि मैं टेस्ट करना चाहती हूँ। तो उन्होंने, शिव जी ने वार्न करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने एक बार ठान लिया था, तो फिर एक बार पत्नी जब ठान ली थी तो पति कुछ कर नहीं पाता, ये नोन फैक्ट हो, तो शिव जी भी कुछ कर नहीं पाए। तो वो गई वहां पे, और सीता का वेश धारण करके राम जी के सामने गई, और उन्होंने बोला कि मैं आ गया राम जी करके, राम में आ गई करके। तो जैसे उनको देखा, तो राम जी एकदम सुबह हो गए, उन्होंने हाथ जोड़ के नमन करके उनको बोला कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैया, सती मैया, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप कहीं इस जंगल में, आपको ऐसे क्यों घूम रहे हो, और आपके पति शिव जी कहाँ पे। तो उनको एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि क्या मेरा जो इल्यूजन था सीता का वो कहीं चला तो गया। तो उन्होंने देखा एक बार ऊपर से, अरे मैं तो सीता जैसे दिख रही हूँ। और सती उमा जो है वो माया शक्ति ही है, ये पूरे सृष्टि की रचना वो करती है, वो माया शक्ति है। वो पूरे तीन गुणों का जो कंट्रोल है, वो ही तीन गुण है, उनसे ही तीन गुण आते हैं।
तो उनके इल्यूजन्स को तो कोई साधन, मतलब कोई भी व्यक्ति उनके इल्यूजन से परे नहीं जा सकता। सिर्फ वही व्यक्ति जा सकते हैं, वो स्वयं जो भगवान है या फिर भगवान के भक्त है। लेकिन अदरवाइज जो अपने प्रयास से माया शक्ति से बाहर निकलने का प्रयास करता है, उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल है। तो सीता मैया, सॉरी, उमा देवी जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई, ये क्या है करके। और जैसे उन्होंने देखा कि अरे इन्होंने तो मुझे पहचान लिया, ये कोई साधारण, ये सच में जो शिव जी बोल रहे वैसे ही है, उनके परम पूजनीय डीटी है, उनके पूजनीय भगवान है। तो वो वहां से तुरंत चली गई। और जब वो वापस आई तो शिव जी को तो काफी बुरा लगा कि उन्होंने इस तरह से राम जी के साथ खिलवाड़ के इमोशन के साथ, उनको ऐसा लगा। और दूसरे जो वैष्णव बोलते हैं कि, और वो मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन में चले गए। और कुछ वैष्णव का उसमें टिप्पणी है कि आचार्यों का, क्योंकि सी- उमा देवी ने सीता मैया का, मतलब सती ने सीता मैया का जब रूप लिया था, इसलिए वो अभी उनकी पत्नी नहीं, लेकिन वो उनकी माँ की तरह पूजनीय थी। तो अभी वो उमा को अपने पत्नी के रूप में देखने को उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने उनका माँ का रूप उनमें धारण कर लिया था, सीता मैया का। तो वो मेडिटेशन में चले गए। तो ये उमा देवी को अपने पति का जो मन का ये था, काफी उनको पता चला। और ये चीज उनको काफी खा रही थी। और जब ये स्वयंवर का, जब सॉरी, जब उनके पिताजी के यहाँ पे जब शिव जी को इंसल्ट किया गया था, तब वो वहां पे जाके अग्नि में, क्योंकि उन्हें पता था कि ये शरीर में तो अभी वो देखेंगे नहीं, अब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे जैसे पहले करते थे। तो उन्होंने वो शरीर को भी वहां पे त्याग दिया था, और वापस वो पार्वती बन के, वापस पत्नी बन के वो शिव जी के यहाँ पे जीवन में आ गई। तो ये जो है पास्ट टाइम, ये इसी दरमियान हुआ था। तो राम जी जो थे, उनका जो ग्रीफ था वो बढ़ते जा रहा था। और उसे रोकने का कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा था। उनके आंसू तो बहते जा रहे थे, जैसे मानो जैसे नदी की तरह। तो वापस वो किसी वापस सीता मैया को किसी पेड़ के नीचे देखते हैं, इधर यहाँ वहाँ भागते हुए देखते हैं। तो नहीं दिखने के बाद वापस ऐसा लगता है कि यार राक्षसों ने उनको मार तो नहीं दिया। वहां पे कुछ हिरण थे जिन्होंने सीता का अगवा होते देखा। राम जी की हालत देख के उनको काफी रोना आ रहा था। तो उनको लग रहा था कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये संकेत करना चाहते हैं कि कहीं मेरा कहीं सीता के साथ कुछ बुरा हुआ है करके। तो इस तरीके से जो थे राम जी काफी डिस्टर्ब थे, और काफी एंग्जाइटी में, काफी ग्रीफ में थे, काफी दुखी थे। तो बार बार रोते जा रहे थे कि कहाँ पे हो सीता, कहाँ पे हो तुम सीता। बाद में उन्हें ये भी आज सोच आने लगी कि अरे, उनको ये सोच है कि अरे मैं अभी सीता के बिना मैं कैसे जा पाऊंगा वापस, जनक महाराज को कैसे मुंह दिखा पाऊंगा। वो बोलेंगे अगर सीता कहाँ पे, तो मैं क्या बोलूं। तो वो काफी डिप्रेशन में चले जाएंगे। और मेरे लिए सीता के बिना तो अयोध्या छोड़े, ये जो स्वर्ग है वो भी खाली खाली लगेगा। तो मैं इस भरत के नगरी में वापस नहीं जा पाऊंगा। तो वो लक्ष्मण को बोलते कि तुम ही वापस अयोध्या जाओ, और मुझे यहाँ पे वनवास का समय होने का, तो मैं यहीं पे जंगल में रहूंगा। और भरत को मेरे तरफ से उसे आलिंगन करो। और उसे मेरे तरफ से परमिशन दो कि तुम इस पूरे पृथ्वी का जो राजा बन के तुम राज करो, वो कंटिन्यू करे करके। और मेरे तरफ से कई कई सुमित्रा कौशल्या को भी दंडवत करो। और उनका उनको प्रोटेक्ट करो, उनकी रक्षा करो। और मेरे मेरे साथ जो घटना है उन्हें डिटेल में समझो, ताकि वो समझ पाए कि मेरे मेरे पे क्या बीतियों में क्यों नहीं आ पा रहा वापस। तो ये जब सब लक्ष्मण सुन रहे थे, वो काफी डिजेक्ट हुए थे। वो उनके लिए वो सब जो अपनी पत्नी को सबको छोड़ के आए थे, और अभी ये सब वापस राम जी को छोड़ बिना जाना, इट उनके लिए काफी वो हजम करना काफी मुश्किल हो रहा था। तो काफी 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 दुखी होते जा रहे थे राम जी। उनका दुख मानो जैसे बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। और वो लक्ष्मण को बोल रहे थे, और बट दुख के साथ उनको गुस्सा भी आने लगा था कि उन असुरों पे, और पूरी सृष्टि पे गुस्सा आने लगा था धीरे धीरे। तो वो उनके साथ जो घटनाएं हो रही थी उसके लिए वो कोस रहे थे। पहले एक तो राज्य चला गया था, बाद में फैमिली चला गया उनका, उनके पिताजी चले गए उनको छोड़ के, अभी सीता चली गई।
वो बोल रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ करके, कहीं ये मैं पिछले जन्म का पाप तो नहीं है जिसको मैं भुगत रहा हूँ, मेरे साथ बुरी घटनाएं होते जा रही है, सब मेरे से दूर होते जा रहा है। तो इस तरीके से वो अपने पिछले कर्म को कोसते हुए भी वो रोते जा रहे थे। जब मनुष्य रोता है तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग रीजन, अलग अलग चीजों को हम लोग कोसने स्टार्ट करते, राइट, और रीजन ढूंढना स्टार्ट कर देते। इसकी वजह से हुआ रहेगा, इसकी वजह से हुआ रहेगा, मेरे कर्म की वजह से ही सीता मेरे से दूर हुई रहेगी। तो इस तरीके से राम जी जो थे वो काफी दुखी होते जा रहे थे, और वो दुख हो रहे थे, सीता गई, अभी मैं कैसे फेस करूं। उसी वक्त उनको दुख होता था कि अरे मतलब किस तरीके से सीता मैया के साथ बुरा हुआ रहेगा, कैसे राक्षस ने उनको एक कर दिया रहेगा। उनकी जो सुंदर त्वचा थी, अभी वो पूरे त्वचा पूरे खून के साथ लथपथ हुई रहेगी। कहीं शरीर पड़ा रहेगा तो उस पे कीचड़ भी उड़ा रहेगा। जो उनका जो चेहरा है, जो चाँद की तरह से एकदम रोशन रहता है, वो जिस तरह से राहु उन्हें ग्रहण की तरफ उन्हें निगल लेता है चाँद को, वैसे उसका चेहरा भी उसके दुःख की वजह से, उसके पेन की वजह से काफ़ी काफ़ी दुखी हुआ रहेगा, पेल हुआ रहेगा। तो इस तरीके से वो चीज़ों को देख के रोते जा रहे थे। तो उन्हें काफ़ी सारे बुरे थॉट्स आने लगे। हम हमारे साथ होता है, राइट, जब हम लोग कुछ सोचते हैं, कोई किसी हम लोग किसी को फ़ोन पे भी हम लोग किसी को रीच आउट नहीं कर पाते, और तब हमें काफ़ी बुरे थॉट्स आने लगते हैं। तो राम जी को भी ऐसे लगने लगा, कहीं सीता को मार के उसके शरीर के अंदर का सारा खून तो पीने लिया राक्षसों ने। तो उस तरीके से वो काफ़ी काफ़ी डिप्रेस होते जा रहे थे। और उन्होंने वहाँ पे गोदावरी नदी थी, वहाँ उस तरफ पहुँच गए थे ढूँढते-ढूँढते। तो वहाँ पे उन्होंने ढूँढा, पत्थरों के पीछे वगैरह, कई बड़े पत्थरों के पीछे, कई सीता वहाँ पे तो छुपी थी राक्षसों को, ये राक्षसों से बच के। तो उस तरीके से वो हर जगह से उन्हें ढूँढने का प्रयास कर रहे थे। और जो सूर्य देव है, जो विंड है, उन सबको वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कहीं तुम लोगों ने सीता को देखा क्या? कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिन्होंने सीता को मतलब कहाँ पे गई रही, क्या हो रही, कुछ कुछ है जहाँ पे पता चले कि सीता की अभी स्थिति क्या है करके। तो राम जी ऐसे रोते तो वापस लक्ष्मण को आके समझाने का प्रयास करते हैं कि अभी करेज, अपना अपना जो ये सारा ग्रीफ को, दुख को जो थोड़े से करके अपने आप को समेट लो, कि हम सीता को ढूंढ पाए करके। तो लेकिन ऐसे होने के बावजूद भी इनको सीता को ढूंढना, मतलब वो रोते जा रहे थे और वो काफी दुखी हो जा रहे थे। तो गोदावरी के पास जाके तुरंत ढूंढो कहीं सीता वहीं पे तो नहीं है, क्योंकि यूजुअली वहां पे वो कमल को लेने जाती है। तो वहां पे लक्ष्मण जी गए वहां पे, लेकिन वहां पे मिले नहीं। वापस आए कि मैं वहां पे गया था लेकिन मुझे कोई मिला नहीं वहां पे, मैंने काफी बुलाया सीता को लेकिन मुझे वो दिखी नहीं। तो वैसे सुनते ही राम जी को यकीन नहीं हुआ, नहीं नहीं, इस शायद इसने भरोसे ढूंढा नहीं रहेगा। तो वो खुद भागे दौड़े गोदावरी की तरफ, और वहां पे जाके जोर जोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे कि कहाँ पे हो तुम सीता, कहाँ पे हो। और गोदावरी को पूछने लगे, नदी को, बताओ कहाँ पे हो, कहाँ पे हो करके। तो गोदावरी तो कुछ बता नहीं रही थी कि क्या हुआ करके। तो जानो जैसे वो डरे हुए थे रावण की वजह से। तो उन्होंने गुस्से में आके लक्ष्मण से कहा कि देखो लक्ष्मण, ये जो गोदावरी जो है मेरी बातों का रिस्पॉन्स नहीं कर रही करके। तो अभी मैं जनक के पास, मेरी माँ के पास कैसे हो सीता को छोड़ के। तो वापस यहाँ वहां ढूंढने लगे, भागने लगे कि कहाँ पे हो तुम सीता, सीता कहाँ पे हो तुम। और उसी वक्त उनको एक पहला क्लू दिखा, वहां पे एक हिरण था। और हिरण के पास गए और उन्होंने बोला कि कहाँ पे हो, कहाँ पे हो। तो हिरण, मानो उनकी जो गर्दन है वो साउथ डायरेक्शन में दिखा रहे थे और ऊपर की तरफ देख रहे थे। तो जैसे साउथ की तरफ, ऊपर की तरफ साउथ डायरेक्शन में कुछ हुआ है। तो उन्होंने बोला कि ये साउथ डायरेक्शन में लक्ष्मण इधर आओ, ये देखो ये हिरण जो है ये साउथ के डायरेक्शन में जाने के लिए कह रहे हैं, तो हमें उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो राम साउथ की तरफ चलते हैं, दक्षिण की तरफ।
और वहां से हम यहाँ पे हम लोग केयरफुली देखेंगे कहीं कुछ दिखता है क्या करके। तो काफी दूसरे जगह पे कई रामायण, वाल्मीकि रामायण के बारे में कई जगह पे लिखा है कि ऐसे होते वक्त उनको वहां पे स्क्विरल्स भी दिखते हैं। तो स्क्विरल्स भी वहां पे दिखते, तो स्क्विरल को उठाते एक स्क्विरल को और पूछते कहाँ पे करके। तो स्क्विरल भी उनको, उनके स्क्विरल का चेहरा कैसे ऐसे ऐसे हिलता रहता है गॉबलिन टाइप्स। तो उस गर्दन से उनको बताता है कि वो दक्षिण की तरफ वो चले गए वापस करके। तो वो कंफर्म हो जाता है, तो वो खुश प्रसन्न होके वो उनको वरदान देते कि तुम कितने भी हाइट से अगर गिरोगे फिर भी तुम्हें कुछ होगा नहीं, तुम्हें तुम्हें वरदान है करके। और मैं एक्चुअली गूगल चेक कर रहा था इंटरनेट पे। तो एक्चुअली स्क्विरल जो है वो काफी बड़े बड़े हाइट से भी गिरने के बाद उनका बॉडी पोस्चर इस तरह से हो जाता है, उनका फर, उनका बोन्स इतने डेलिकेट है कि वो बॉडी जब लैंड इम्पैक्ट हो जाता है, वो इम्पैक्ट की वजह से उनको आ, उनका जो इम्पैक्ट है काफी घातक नहीं होता है। अगर मतलब वो इम्पैक्ट से अगर दूसरा कोई जानवर मर जाता था, लेकिन स्क्विरल्स मरते नहीं है। तो इस तरीके से उन्हें कुछ हिट मिला था, और जैसे वो आगे बढ़ते गए तो उन्होंने देखा कि अरे वहां पे कुछ फ्लावर्स गिरे हुए थे, और जो जमीन पे गिरे हुए थे। तो उन्होंने राम जी ने कहा कि अरे ये तो यही यही फूल है जो मैंने आज वैदी को, सीता को दिया था। मैं इस फूल को पहचानता हूँ। तो सीता जरूर इस डायरेक्शन में चली गई रहेगी। तो वो लोग आगे और चलते हैं, और आगे चलने के बाद वहां पे वो एक बड़े राक्षस का पैरों के निशान वहां पे दिखते हैं, और सीता सीता का पैरों के निशान भी दिखते हैं। तो सीता का पैरों का निशान वो समझ जाते हैं, और उसके बगल में बड़ा राक्षस होता है। तो वो लक्ष्मण को कहते हैं ये देखो, यहाँ पे कुछ टूटे हुए ऑर्नामेंट्स भी है, उनके गहने भी है, और ब्लड के कुछ पैचेस भी दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मानो यहाँ पे कुछ बड़ा युद्ध हुआ था। तो तो राम जी को ये सब देखते और गुस्सा आ गया। बोला कि ये ऐसा लग रहा था कि दो राक्षस जो है वो सीता के लिए लड़ रहे थे, और उसकी वजह से वो खून बीन यहाँ पे गिरा हुआ था। और यहाँ पे बड़ा सा जो जटा के युद्ध करते हुए जब रावण का वहां पे धनुष्य भी टूट गया था। तो वहां पे टूटा हुआ धनुष्य था, ये बोलते हैं, ये किसका इतना बड़ा धनुष्य है जो काफी सारे रत्नों से जड़ा हुआ है, और ये गोल्डन सोने का जो शील्ड है वो भी किसका है करके। चैरेट भी टूटा हुआ दिख रहा है, ये किसका है सब, ये कौन क्या था करके यहाँ पे। तो ऐसा गुस्सा होते होते वो राम जी ने कहा कि मेरा जो गुस्सा इस राक्षस राक्षस के लिए अभी 100 गुना और बढ़ चुका है करके। अभी ये सिर्फ उसी वक्त खत्म होगा जब मैं उसके प्राण हड़प लूंगा करके। तो वापस ऐसा गुस्सा होने के बाद वापस राम जी रोने की इसमें आ गए, और फुट फुट के वापस रोने लगे, और कहने लगे कि इतनी पावन थी, इतनी वो धर्म का पालन करती थी, फिर भी वो ये उसके बचाव में आने आया नहीं। इतना धर्म का पालन करते हुए भी वो बच नहीं पाई राक्षस से। इधर उस राक्षस को उस राक्षस ने उसको निगल दिया रहेगा, या फिर उसको उठा के लेके गया रहेगा। और अभी मेरी स्थिति ऐसी है कि देवता भी अगर आएंगे कुछ करने का प्रयास करेंगे फिर भी मैं खुश नहीं हो पाऊंगा। तो अभी उसका उनका गुस्सा और दुगना तुगना बढ़ने लगा। तो उन्होंने बोला कि अभी ये जो राक्षस असुर देव जो मनुष्य भी है वो अभी शांति से रह नहीं पाएंगे। मैं पूरे आकाश को अपने अस्त्रों से शस्त्रों से भर दूंगा। और वो बोलते कि मैं जो सूरज का जो प्रकाश है, और ये पर्वत जो है, जो ओशन से पर्वत को कुचल दूंगा, सूरज सूरज के प्रकाश को खत्म कर दूंगा, पूरे ओशन को ड्राई कर दूंगा, पूरे जंगल को जला दूंगा, वन को जला दूंगा। और मैं कोई मुझे रोक नहीं पाएगा जब तक सीता वापस आती नहीं करके। तो वो देवताओं को भी डरा थे, अगर देवता भी अगर सीता को वापस लेने पाए तो वो मेरे जो ये शक्ति का प्रदर्शन देखेंगे। और लक्ष्मण को कहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है पूरे संसार में जो मेरे धनुष्य को रोक सकता है। और मैथिली के लिए मतलब सीता के लिए मैं पूरे इस दुनिया को आ, राक्षसों से मुक्त कर दूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर सीता नहीं आई फिर भी तो मैं पूरे तीनों जगत को नष्ट कर दूंगा।
तो उनका गुस्सा जो था अभी काफी बढ़ते जा रहा था, क्योंकि अभी उन्होंने काफी खून के ये देखे थे, थोड़े ड्रॉप देखे थे, और यहाँ पे राक्षसों का और सीता का फुटप्रिंट देखा था, राक्षस का, रावण का और सीता का। तो अभी वो काफी और गुस्सा होने लगे थे। तो कहने लगे लक्ष्मण को कि कोई मुझे रोक नहीं पाएगा अभी, कि जब तक अगर सीता मुझे वापस मिलती नहीं तो मैं हर एक जो चल अचल, मतलब जो चल सकता है नहीं चल सकता, एनिमेट इनिमेट, सबको नष्ट कर दूंगा अगर मुझे सीता वापस मिलती नहीं। तो जैसे वहां पे सीता वहां पे आ, राम जी काफी जब होने लगे तो लक्ष्मण ने देखा कि अरे राम जी को भी काफी गुस्सा आ रहा था। उन्होंने धनुष्य भी निकाला अपना, और अपना बाण भी निकाला, और अभी ऐसे लग रहे थे कि जैसे शिव जी जब इस सृष्टि का विनाश करने के लिए जब रुद्र जब रूप लेते हैं, तो उस तरीके से अभी राम जी का वहां पे राम जी वैसे दिखने लगे थे। तो उन्होंने राम जी के सामने जाके हाथ जोड़ते हुए उन्होंने राम जी का समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि राम, पहले तो आप काफी जेंटल, मतलब काफी ये थे। अब ये सिचुएशन ऐसा था, आप देखोगे कि पहले राम जी जो थे वो काफी कंपोज लिया करते थे, और लक्ष्मण हमेशा एजिटेट हुआ करता था। लेकिन ये सिचुएशन में काफी उल्टा है। लक्ष्मण काफी काफी वेल कंपोज्ड है, लेकिन राम जी जो है वहां पे काफी इमोशंस में डूबे हुए हैं। तो उन्होंने लक्ष्मण ने राम जी को कहा कि आप आपका स्वभाव ऐसा नहीं है। आप काफी कोमल स्वभाव के, शांत स्वभाव के, आप खुद पे कंट्रोल करने स्वभाव के हैं, और लोगों के भलाई करने वाले लोग हैं। तो ये आप जब ये जो आप बात कर रहे हो वो सही नहीं है। तो आपको आपके गुस्से की वजह से जो आपका नेचर है, वो पर्सनैलिटी आपका डिस्टर्ब हो चुका है। और अब आप जो चांद है उसके चमक की तरह है, वैसे आप दिखते हो, आप सूरज के किरणों की तरह दिखते हो। तो ये सारी चीजों की तरफ दिखते हो, लेकिन अभी आप इन चीजों को ही खत्म करने का प्रयास कर रहे हो, और एक व्यक्ति के वजह से आप पूरे सृष्टि को, सारे व्यक्ति को, सारे जीवों को आप नष्ट करने का सोच रहे हो। ये सही नहीं है। तो ऐसा प्रतीक हो रहा है कि जैसे यहाँ पे फाइट हो, बट लेकिन यहाँ पे फाइट तो हुआ है, लेकिन जिस जिस तरह से यहाँ पे हो रहा था, एक ही चैरियट दिखा, घोड़े के जो टपने थे ऐसे लग रहे थे कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का ही काम हो सकता है, और बाकी ऐसे बड़े आर्मी का मुझे फुटप्रिंट यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है करके। तो यहाँ पे अभी भी होप्स है, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो करके। तो आपको शांत रहना चाहिए, आपको थोड़ा पीसफुल रहना चाहिए, आप थोड़ा शांत होना चाहिए। और आप सारे जो जीवों के आप ये हो, जगन्नाथ हो, आप सारे जीवों के नाथ हो, आप जगन्नाथ हो। लेकिन आप आप ये सारे लोग आपका, आपके पत्नी को अगवा करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो उनको क्यों आप नष्ट करने का प्रयास कर रहे हो, अब उन पे क्यों गुस्सा अपना प्रकट कर रहे हो। ऐसा ऐसा लक्ष्मण उनको समझाने का प्रयास करते राम जी को। तो उन्होंने राम जी को एश्योरेंस दिया कि भले नदी समुंदर हो, पहाड़ हो, राक्षस हो, कोई भी हो, वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकते, तो और ना ही सीता को पहुंचा सकते। तो हम सीता को ढूंढने का प्रयास करेंगे पूरी तरीके से। और फिर भी ढूंढने के बावजूद भी अगर नहीं मिलती है सीता, और या फिर देवता भी नहीं ढूंढ पाए, तो फिर आप जैसे आपको ठीक लगे आप कर लीजिए, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा आपको खुद को संभाल लीजिए। तो इस तरीके से उन्होंने समझाने का प्रयास किया। तो अगर नहीं होता है तो जैसे आप अपने धनुष्य से पूरे इस तीनों शिष्ट को खत्म कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है करके। तो इस तरह से उनको समझाने का जब प्रयास किया, तो उन्होंने उनके पैर भी रोते, जब राम जी वहां पे फिर भी रोते जा रहे थे, तो लेकिन थोड़े से उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो चुका था। तो उनके उनके पैरों के पास बैठ के उनके पैर वहां पे उनको दबा रहे थे, और उनको वापस समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आपने ऑलरेडी काफी पेनेंस किया है, पहले जो तप किया था आपने, और काफी अच्छे गुण के कार्य किए जैसे देवता करते हैं। जैसे देवताओं ने अमृत को प्राप्त करने के लिए किया था। तो अगर ये सारे हैं, ये
ये आपके गुण की वजह से आपको काफी आपको काफी मान्यता है, ये आपके क्वालिटीज है, ये आपको डिफाइन करता है। तो प्लीज अपने आप को संभाल लीजिए। तो अगर आप जैसे व्यक्ति अगर इस दुख को झेल नहीं पा रहा है, तो बाकी जो साधारण व्यक्ति है, जो दुर्बल व्यक्ति है, वो कैसे ऐसे दुखों को संभाल पाएगा? तो आप उनके लिए एक लीडर हो, एग्जाम्पल हो। लोग आपको देखते हैं, पीपल लुक अप टू यू, राइट? कि आप लीडर्स को यूजुअली ऐसे होता है, तो इसलिए लीडर्स का जो लाइफ होता है इट इज नॉट इजी। जस्ट लीडर्स को जो करना होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दे दे कैन नॉट, जब एक काफी बड़े पोजीशन लीडर रहते हैं, वो सिर्फ अपने इमोशंस के, अपनी इच्छा के, अपने मन के हिसाब से नहीं कर सकते। उनके हर एक एक्शन को उनको सोच समझ के, उनके लोगों को सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि लोग जो है बाद में उनको फॉलो करते हैं। तो अगर वो कुछ गलत करेंगे अपने इमोशन में ड्राइव करके, तो वो लोग भी ऐसे ही फॉलो करेंगे। अगर वो अपने फैमिली को अपने राज्य के ऊपर रखेंगे, राजा होते हुए भी, तो बाकी के राजा भी वही करेंगे, अपने फैमिली को अपने राज्य के ऊपर रखेंगे। अगर अपनी अगर किसी ने अपनी पत्नी को लेके गया इसलिए वो पूरे सृष्टि को नाश करने का बात करेंगे, तो बाकी लोग जो भी पावरफुल रहेंगे वो भी ऐसे ही बिहेव करेंगे। बट क्या वो सही है? वो सही नहीं है, बराबर, वो सही नहीं है। तो वो उनको समझाने का प्रयास करते हैं। तो बाकी लोग क्या करेंगे जब आप ही ऐसा करोगे, तो बाकी लोगों का क्या होगा? तो इस तरह से वो बाकी लोगों का भी एग्जाम्पल, जैसे कोई ययाति है, उनके साथ भी मिसफॉर्चून हुआ था। वशिष्ठ मुनि का हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, उनके पुत्र को मार दिया था विश्वामित्र ने। लेकिन फिर भी एक ही दिन में मार दिया था 100 पुत्रों को। लेकिन फिर भी उन्होंने सब, उनके पास ताकत था क्या उन्होंने सबको विनाश कर दिया? नहीं। तो इस तरीके से जो है, हमें आपको खुद को संभालना है। ये जो फेथ है, जो कर्म का जो फल है, वो किसी को भी नहीं छोड़ता। हर एक व्यक्ति को अपने कर्म का फल भुगतना ही है। भले आप अभी अभी भक्ति में आए हो, या फिर आप आपने अच्छा कर्म किया हो, दूसरे लोगों को भला किया हो, या फिर कुछ भी हो, लेकिन जो कर्म है उसके जो फल हमें भुगतना है वो हमें भुगतना ही है। बड़े बड़े भक्तों को भी कर्म भुगतना पड़ा, फल भुगतना पड़ा कुछ कर्मों का। तो ये सारे चीजें लक्ष्मण राम जी को समझाने का प्रयास करते हैं। इवन देवता भी उसे बच नहीं सकते। तो जो इंद्र है, बाकी जो देवताएं हैं, वो इन इन 3 गुणों के और कर्म के रूल से बच नहीं पाए हैं। और इसलिए राम जी, आप सीता को भले मार दिया रहे या फिर किडनैप किया रहेगा, कुछ भी रीजन हो, लेकिन आपको खुद को संभालना है। आप इन साधारण व्यक्तियों की तरह आप इस तरह के रो नहीं सकते। आपको जो सत्य है उसको देखना है। आपके ऐसे जो मनुष्य रहते हैं जिनका सत्य, जो इनका विजन काफी क्लियर होता है, वो ऐसे डिफिकल्ट टाइम में उनको और उनके ऊपर बहुत बड़े रेस्पॉन्स रहते हैं, उनको और रेस्पॉन्सिबली उसको हैंडल करना होता है। तो लक्ष्मण इस तरह से राम जी के जो, राम जी ने उनको जो लास्ट टाइम में पहले प्रीवियस में बताए थे कि किस तरह से करना होता है, आपने जो एडवाइस दिया था कि अपनी इंटेलिजेंस को भी देवताएं, मतलब देवता भी उनके आप इसके सामने कुछ नहीं है, आपकी बुद्धि के सामने। और तो आप में ऑलरेडी वो इंटेलिजेंस, मैं सिर्फ वो इंटेलिजेंस को वापस वापस जागृत करने का प्रयास कर रहा हूँ, जो इस दुख की वजह से नींद में चला गया है करके। तो कुछ भी कार्य करने से पहले प्लीज आपके जो आपकी शक्तियां है, आपका जो स्वभाव है, उसको तोल ताल के आप उस पर डिसीजन ले लीजिए। आपके शत्रुओं को समझ लीजिए, उसको उखाड़ने से, उसे शत्रु को नाश करने से पहले, ऐसे ही बिना सोच सब विनाश करने में क्या मतलब है करके। तो ये रोल्स कैसे उन्होंने इंटरचेंज किया था लक्ष्मण और राम ने, और इस तरह से लक्ष्मण राम को समझाने का प्रयास करते हैं, और उनकी सोच, सर्च जो ढूंढने का जो उनका जो ढूंढ रहे हैं, वो उनकी जो सर्च है वो कंटिन्यू करते हैं। अभी हम देखिए 5 मिनट लेंगे, अगर सब ओके तो 5 मिनट में हम लोग आज के इस पास टाइम से हम लोग क्या समझ ले सकते हैं। आज लक्ष्मण ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। राम जी तो काफी पीड़ित थे अपनी पत्नी को सोचते हुए,
काफी पीड़ित थे, मतलब वो पूरे सृष्टि को नाश करने का सोच रहे थे। तो हम लोग वो एक्चुअली लास्ट जो उत्तराखंड में है उसको भी कनेक्ट कर सकते, जहाँ पे उन्होंने सीता मैया को वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ के गए थे। तब सीता राम जी को वो डिसीजन लेते हो कितना तकलीफ हुआ रहेगा, लेकिन एज ए लीडर उनको वो सब करना था जो साधारण, अगर वो साधारण मनुष्य होते, अगर वो राजा का रोल प्ले नहीं करते तो कभी वो उन्हें फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो राजा थे, ही वॉज लीडिंग। अगर वो थोड़ा भी गलत करते कि मेरे फैमिली के इमोशंस के लिए, एक पर्सन के लिए, तो पूरे दुनिया के राजा जो थे वो भी अपने फैमिली को प्रजा के ऊपर, अपने ड्यूटी के ऊपर रखते, एंड विच इज रॉन्ग, राइट। भगवत गीता में भी जो महाभारत हुआ था वहां पे भी कृष्ण जो है, अर्जुन को वही बताते हैं, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स के ऊपर तुम्हारा ड्यूटी है, भले तुम्हारे दादाजी जिनको आप बहुत प्यार करते हो, भीष्मदेव है, तुम्हारे चचेरे भाई सब है, बहुत कुछ, तुम्हारे गुरु है द्रोणाचार्य, लेकिन तुम्हारा जो ड्यूटी है अधर्मों को ये करना, वो ड्यूटी सबसे ऊपर होता है। एज ए क्षत्रिय ड्यूटी सबसे ऊपर रहता है, इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए, इसलिए पूरा भगवत गीता बताया गया था। तो जो अपना धर्म है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और एज ए राजा का जो धर्म है, उसे उसका पहला धर्म है, सबसे टॉप धर्म है कि प्रजा की रक्षा करना, प्रजा को सही मार्गदर्शन करना, उसका राज्य का सही मार्गदर्शन करना, वो उसका पहला ये है, क्या बोलते हैं, ड्यूटी है, उसका धर्म है। तो उस वक्त सीता मैया को जब उन्होंने छोड़ दिया था वाल्मीकि जी के प्रोटेक्शन में, तब हमें समझना है कि राम जी के ऊपर भी कितनी बीती रहेगी। ये यूजुअली हम लोग मिस कर देते हैं। यहाँ पे राम जी से बिछड़ने का, पूरे रामायण में जितना तक मैंने पढ़ा है, पूरे रामायण में राम जी से, राम और सीता मैया का जो बिछड़ने का जहां जहाँ पे हुआ है, भाई उत्तराखंड में या यहाँ पे हो, वहां पे राम जी के ऊपर यहाँ पे 6 चैप्टर्स लिखे हुए, 6-7 चैप्टर्स है, जहाँ पे राम जी के मन में कैसे, उनके हृदय में कैसे दुख हुआ था। सीता मैया का भी दुख बताया गया है, लेकिन चैप्टर्स के ऊपर चैप्टर्स लिखाने गए। तो वाल्मीकि जी भी वो अप्रिशिएट करते कि राम जी का जो दुख है सीता के लिए, इट इज रियली अप्रिशिएबल, वो काफी 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 गहरा है, वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। सो हमें समझना चाहिए, हम कभी कभार कुछ डिसीजंस या फिर कुछ जजमेंट एक एंगल देख के करते हैं, तो हमें ये सारी चीजों को कंसिडर करना चाहिए जब कुछ जजमेंट पास करते हो। तो यहाँ पे एनीवेज, यहाँ पे लक्ष्मण जी ने काफी बढ़िया यहाँ पे रोल प्ले किया था। तो उन्होंने, पहले एक चीज समझेंगे हम लोग कि यहाँ पे उन्होंने समझाने के लिए, राम जी को समझाने के लिए 4 चीजें बताई है, और ये 4 चीजें हमें भी समझना चाहिए अपने लाइफ में, जो जो एप्लीकेबल है। एक तो पर्सनल लेवल पे, तो जहाँ पे जो लोग हैं, जब जब आप लीडरशिप लेवल पे अगर होते हो, या फिर लीडरशिप नहीं तो भी अब एज ए पेरेंट होते हो, जब बच्चे देखते हैं या फिर आसपास के लोग देखते हैं, तब जो लोग हैं, जो ऐसे लोगों को, जो बड़े बड़े लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे चैलेंजेस के थ्रू उन्हें ऐसे बड़े लोगों को समझना चाहिए। तो पहले पर्सनल लेवल पे खुद के जो क्वालिटीज है उसको ऐसे सिचुएशन में छोड़ना चाहिए, ठीक है। वो पहला चीज है जो बता, पर्सनल लेवल को, पर्सनल जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करना काफी जरूरी है। बड़े चैलेंजेस आते रहेंगे, हम अपने जो पर्सनल जो क्वालिटीज है, विजडम है, जो हम लोगों ने अटेन किया हुआ है, उसको इसी तरह से टूट कर नहीं सकते। स्पिरिचुअल विजडम हो या फिर कोई पर्सनैलिटी का क्वालिटी हो, हम कुछ हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो उसे इमीडिएटली धुतकार नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि हम पत्थर दिल बने, बट इसका मतलब कि हमें खुद को समेट लेना चाहिए जल्दी। तो दूसरा है फिलोसॉफिकल लेवल पे। तो फिलोसॉफिकली हमें समझना है कि ड्युअलिटी जो है, किसी की दुख और सुख सबके लाइफ में आते रहते हैं, तो हमें वो दोनों एक्सेप्ट करना, जैसे हम लोग सुख को खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं, वैसे दुख को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जो संत है, बड़े बड़े संत है, वो सुख और दुख को सेम मूड से एक्सेप्ट करते हैं। अगर कुछ बड़ी खुशी की खबर आती है, उनका जो इंटरनल, उनका जो कंपोजर रहता है, उनका मन रहता है, उसी तरह के रहता उसी तरीके से रहता है। जैसे कोई बड़ा दुखद घटना उनके लाइफ में आता है, तो उनका मन भी उसी तरह के होता है, उसी तरीके से वो उस चीजों को मेंटली उसको हैंडल करते हैं। सो उसको सेल्फ कंपोज बोलते हैं, तो उस तरह से वो रहते हैं। तो कर्म, ये सारी चीजों को हम लोग बचना है, तो सुख और दुख दोनों आने वाले हैं। तो लॉजिकल चीज क्या है, लॉजिकल चीज से उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि एक एक चीज, इंसान के गलती की वजह से हम
सारे लोगों को सजा नहीं दे सकते, तो कंपैशन भी होना जरूरी है। तो कभी कभार हो जाता है, हमें कुछ किसी ने कुछ कर दिया तो हम लोग, और ये ऑन लाइटर नोट जब ऐसा होता है, कोई गर्लफ्रेंड किसी लड़के को छोड़ के जाती है, या फिर कोई बॉयफ्रेंड लड़की को छोड़ के जाता है, तो क्या करते हैं वो सारे एक जजमेंट पास कर देते हैं, सारी लड़कियां ऐसी होती है, सारे लड़के ऐसे होते हैं। दिस ऑन लाइटर नोट, बट कभी कभार ऐसे ही होता है, जब हमें काफी सारे हमें शास्त्रों में एविडेंसेस है जहाँ पे एक इंसान के लिए, जैसे जब भी परीक्षित महाराज को मार दिया गया था, किसी सर्प ने आके डस के मार दिया, तब उनके पुत्र ने सर्प यज्ञ किया, जहाँ पे सारे सर्प कूद आके अग्नि में कूदने लगे, तो उनको बाद में ब्रह्मा जी ने आके रोक दिया था उनको। तो इस तरीके से एक व्यक्ति के लिए सारे लोगों को मारना वो समझदारी नहीं है, इसलिए कृपालु होना काफी जरूरी है, कंपेशन होना काफी जरूरी है। और लास्ट में जो लीगेसी है, जो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग कोई ना कोई समवन लुक्स अप टू यू, भले वो अपने बच्चे हो, अपने छोटे भाई बहन हो, पत्नी हो, पति हो, समवन लुक्स अप टू अस फॉर सम ऑफ द अदर रीजन। अगर हम लोग सही डिसीजन नहीं लेंगे, अगर सही एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, तब क्या होगा, वो भी उसी को फॉलो करेंगे। सो वी हैव टू बी, दैट इज वाई ये चार रीजन देके हम लोग जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में हम लोग खुद को कंपोजर मेंटेन करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है। और एक चीज है जो हम समझने का प्रयास करते हैं, जहां पे राम जी ने कैसे डील किया, एक तो हो गया राम जी ने कैसे समझा है, दूसरा है राम जी ने कैसे किया, अभी सॉरी लक्ष्मण जी ने कैसे राम जी को समझाने का प्रयास किया, उनको एडवाइस दिया कि कैसे चारों कैटेगरीज में कैसे वो अलग अलग रीजन से खुद को हम कंपोज कर सकते हैं। अभी लक्ष्मण ने कैसे इस चीज को हैंडल किया था, लक्ष्मण ने अपनी पत्नी को छोड़ा, अपना राज्य छोड़ के, उन्होंने बिना सोए बिना खाए उन्होंने राम जी और सीता को कैसे उन्होंने ये किया था, उनके साथ रहा था, उनके सर्वेंट की तरह। लेकिन उनको क्या सुनना पड़ा, सीता ने बोला कि तुम मेरे पे न बुरी नजर डालते हो, इसलिए तुम जा नहीं रहे हो, तुम भरत के जासूस हो, इतना सब करते हुए भी। और यहाँ पे जब राम जी आए, सॉरी राम जी को जब मिले, इतना कुछ उन्होंने राम जी के लिए किया, लेकिन राम जी ने उन्होंने डांट दिया, उन्होंने काफी कुछ बुरा उनपे गुस्सा कर दिए थे। तो उन्होंने जो यूजुअली ट्रिगर होते हैं, लक्ष्मण जी उन्होंने इस वक्त कैसे हैंडल किया सिचुएशन को, उनके प्रैक्टिकल एग्जांपल से दिखते हैं, तो उन्होंने कैसे मैच्योरली उसको हैंडल किया। एक चीज इससे समझ सकते हैं कि जो जिस व्यक्ति से हम ज्यादा प्रेम करते हैं, हम लोगों ने एक्सपीरियंस सब लाइफ में, उससे ही ज्यादा बड़े घाव होते हैं, राइट। ये तो हम लोगों ने देख लिया, चाहे झगड़े में हो या चाहे किसी चीज में हो, बड़े घाव उनसे ही आते हैं जिससे हम ज्यादा प्यार करते हैं। तो लक्ष्मण ने इस तरीके से कैसा किया, जब उनको सीता और राम जी से जब उनको इंसल्ट हुआ था, तो उन्होंने क्या किया था वो हम देखने, उन्होंने सबसे पहला पॉज लिया था, ये हम लोगों ने पहले भी लिया था, देखा था, राइट। जब भरत महाराज के वक्त देखा था, उन्होंने क्या किया, पॉज किया था, जो कौशल्य ने उनको डांट दिया था और जनता ने और बाकी लोगों ने, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, पॉज किया और खुद को क्वेश्चन पूछा कि क्या है करके। तो पहले सबसे पहले क्या किया, पॉज किया रिएक्ट करने के पहले। तो हमें क्या करना चाहिए, पॉज मतलब क्या, पॉज, थिंक एंड एक्ट, जिसको रेस्पॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने रेस्पॉन्स करने के लिए उन्होंने पहला स्टेप लिया। दूसरा स्टेप क्या लिया, इंटरनली प्रोसेस कर रहे थे, जब सीता मैया हो या राम जी के वक्त हुआ हो, उन्होंने कैसे किया था, जो नॉर्मल ट्रिगर होते उन्होंने क्या है, पॉज करते ही उन्होंने क्या किया, पहले सोचा कि जो सीता बोल रही है कि मैं ऐसा हूं, क्या वो सीता सच में वो सोच रही है, जो राम जी बोल रहे हैं कि मैं इनकम्पिटेंट हूं, मैं किसी काम करने लायक, क्या राम जी सच में ऐसा बोल रहे हैं। तो उसका आंसर क्या था, नहीं। उनका जो जजमेंट एक्विजिशन था उस चीज की वजह से, एक डर की वजह से था, और कंसर्न था उनको एक दूसरे के लिए, जो प्रेम था उसकी वजह से उन्होंने बोला था। उन्होंने सच में उनको इस तरीके से सोचा नहीं था। तो इस तरीके से लक्ष्मण ने सेकंड स्टेप उन्होंने खुद पे रिफ्लेक्ट किया कि कैसे करना है, क्या है, रिफ्लेक्ट करके उन्हें क्वेश्चंस पूछे, उनको समझ में आया। और खुद को और स्ट्रांग करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले के जो उनके रिलेशंस थे, उस रिलेशंस को उन्होंने सोचा, जैसे अभी हम लोग जस्ट बात किया था, राइट। राम जी ने इतना कैसा सोचा, सीता के लिए कैसे रोए, वो सब कंसिडर करना चाहिए जब उत्तराखंड में हम लोग देखेंगे कि कैसे मतलब जब सीता और राम जी को, जब सीता मैया को जब वाल्मीकि जी के वहां पे छोड़े थे, तब डिसीजन लेते हुए ये सारी चीजों को सोचना जरूरी है। तो यहाँ पे भी लक्ष्मण ने
वो सारे इतने वर्षों का जो प्रेम था, जो 35 का सीता मैया का और राम जी दोनों का, उससे भी बढ़कर राम जी के केस में तो कैसे सपोर्ट था, उनसे जो प्रेम था, वो सारे चीजों को उन्होंने याद करने का याद किया। और उन्होंने रियलाइज किया कि ये सिचुएशन जो है वो सारे उन प्रेम के सिचुएशन को आउटवे नहीं कर सकता। और उन्होंने इस तरीके से जजमेंट के थ्रू, बल्कि ग्रेटिट्यूड के थ्रू रेस्पॉन्स करने का ट्राई किया। एंड दिस इज हाउ वी कैन सेल्फ ग्रो। इसको मैच्योरिटी बोलते हैं रिलेशनशिप में। रिलेशन मैच्योरिटी जब होता है तो इस तरीके से होता है। यूजुअली क्या होता है, जब हम लोग भी झगड़ा करते हैं तो हम लोग यूजुअली रेस्पॉन्ड करते हैं, इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट कर सॉरी रेस्पॉन्ड नहीं, रिएक्ट करते हैं। और एक सिचुएशन की वजह से हम कभी कभार काफी बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं। जैसे अभी हम लोग देखते हैं पति पत्नियों में डिवोर्स होता है, 8 साल 10 साल 15 साल रुकने के बावजूद भी उनमें डिवोर्स होता है, सिर्फ एक एक्ट की वजह से। कभी कभार एक्ट हो सकता है काफी बुरा हो, कभी पति ने पत्नी पे हाथ उठाया या फिर पत्नी ने पति पे हाथ उठाया हो, कुछ भी हो सकता है। अरे वॉयलेंस नहीं होना चाहिए, बड़े बड़े लोग बीच में कूद जाते हैं। बट बट हमें ये समझना है कि एक वो इंसिडेंट और पहले के अनगिनत जो इंसिडेंट है जो काफी अच्छे हैं, उसको तराजू में, अपने मन के तराजू में रखना है। और हमें ये डिसीजन लेना है कि उसमें क्या सही है, क्या इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कभी कभार ये बुरे घटनाएं बड़ी ज्यादा हो और अच्छे घटनाएं कम हो, जैसे एब्यूजिव हस्बैंड हो या जो भी हो, तो वो केस में आप आगे सोच सकते हो क्या डिसीजन लेना है। लेकिन वो डिसीजन रिएक्शन में नहीं, वो रेस्पॉन्स में है, सोच समझ के लिया हुआ डिसीजन है। लेकिन अदरवाइज हमें लगता है कि अरे हम लोगों ने काफी अच्छा टाइम बिताया है, और ये एक घटना, ये जो एक इंसिडेंट है, उसे आउटवे नहीं कर सकता, देन वी शुड थिंक, रेस्पॉन्ड, वी को रेस्पॉन्ड, हमें रेस्पॉन्ड करना चाहिए, पॉज करना चाहिए, थिंक करना चाहिए और बाद में उसके ऊपर एक्ट करना चाहिए। और ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए, हमें ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए उन सारे व्यक्तियों जिनके लिए, जिन्होंने हमें वो खुशी के प्रेम के पल दिए, जो हमें प्रेम करते हैं, हमारी केयर करते हैं, उनके लिए जब ग्रेटिट्यूड रखते हैं हम लोग, तब ये ऑटोमेटिकली ये जो इम्पल्सिव बिहेवियर है उसको हैंडल करना इजी हो जाता है, नहीं तो काफी मुश्किल है। सो ग्रेटिट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या करना चाहिए, पॉज करना चाहिए, हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड के कुछ पल को हमें कंसिडर करना चाहिए रिफ्लेक्ट करते वक्त, और उसके बाद हमें उसके ऊपर एक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग विराम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय।